ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, कमजोर जजमेंट और मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बन गए। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी बैटिंग ना कर सके। टीम आखिरी ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर दिया। डैरल मिचेल और टॉम लीथम ने 50s बनाई। प्लेयर ऑफ द मैच विल ओरॉक ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि 280 रन स्कोर करना चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बैटर्स पर दबाव रखा। फील्डिंग का शोबा भी कमजोर है। यही वो डिपार्टमेंट है जिसमें हमें बेहतरी की जरूरत है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि 3 मुल्की सीरीज में किसी एक ने नहीं, सब ने ही अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, जो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट के लिए खुशाइन है। फाइनल में टीम ने तमाम शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से फतह हासिल हुई। इन कंडीशंस पर बाबर को ही ओपन करना चाहिए। उम्मीद है कि अहम मैच में बाबर आजम जरूर बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, पाकिस्तान की इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने से हरीफ स्पिनर को अंडर प्रेशर बैटर मिलते हैं। सुबह से ही अंदाजा था कि आज की विकेट बड़े स्कोर वाली नहीं, इसलिए पहले बैटिंग की। अगर हमारा 270 स्कोर होता तो मुख्तलिफ सूरत हाल होती। 3 मैचेस में हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन रखा और चीजें आजमाई। अंदाजा है कि कहाँ क्या करना है। मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब मेरी पार्टी के पास नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा और उनके साथियों का है। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में दिल खोल कर रख दिया। कहा, जिन पार्टी अरकान ने अपना वोट और ज़मीर बेचा वो शो कॉज के बावजूद पार्टी में हैं। मामलात गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। उन्होंने ही बानी PTI के गिर्द घेरा डाला हुआ है। ये लोग किसी के कान में बात डाल देते हैं और लोगों की किस्मत के फैसले हो जाते हैं। मैंने मौरूसी सियासत के खिलाफ बयान दिया जो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा हो। शेर अफजल मरवत ने कहा, झूठ के पांव नहीं होते, मैं बहुत जल्द पार्टी में वापस आऊंगा। सलमान अकरम राजा खुद को डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जिसे आम जबान में गासिब कहते हैं। सलमान अकरम राजा बाअसर लोगों की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने, जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्हें अब जवाब दूंगा। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत का अपने लोगों से सवाल। कहा, उनका सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के सवाल पर हुकूमती अरकान के कहकहे, शेर अफजल के हक में नारे। कहा, जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हनीफ अब्बासी ने कहा, हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग इनको मरवा ना देना। रेफरेंस जब आएगा देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमे निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सहाफ़ी ने जस्टिस जमाल बंदुखेल से सवाल किया, चीफ जस्टिस ने बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भिजवा दिया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले, उन्हें कोई खत नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे। कमेटी का अभी इजलास नहीं हुआ। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। जजेस में तकसीम कोई नई बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं। कहा, PTI ऑपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। PTI जहां मुतमईन है वहां जरूर बात करें। PTI बातचीत से पहले बता दे सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI से डॉजियर की तफसीलात कौम के सामने रखने का मुतालबा। कहा, अपने अकाउंट पर लिख कर कहते हैं ये खुला खत है। डॉजियर क्यों खुला खत नहीं। डॉजियर के अंदर आपने क्या लिखा है कौम को बताएं। कभी UK पार्लियामेंट चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। यहाँ सियासतदान 30-30 साल कैद रहे, किसी ने बैरूनी मदद नहीं मांगी।
सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नए तैनात जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शफी सिद्दीकी से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हल्फ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए आने वाले 7 जज चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तकरीब में शरीक नहीं हुए। वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह के हमरा गैर रस्मी गुफ्तगू में जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आप तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं गए तो जस्टिस कियानी ने जवाब दिया, मैं इधर ही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डियोब की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे, IT, ज़राअत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, FBR की डिजिटाइजेशन की जा रही है, कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मुलाकात में पानी, सेहत और सफाई सुथराई में निजी सरमायाकारी के जामे निज़ाम की ज़रूरत पर गुफ्तगू। हरनाई के इलाके शारग में धमाके से 11 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब था। सदर और वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत। सहवन में इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में से ख्वाजा अली काजिम, कम उमर नात खां और मनकबत खां थे। मकतूल रहनुमा अल्लामा हसन तुराबी के भाई जैन अली तुराबी भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश 1 माह बाद मिल गई। मुस्तफ़ा का दोस्त अरमगान ही कातिल निकला। पुलिस हुकाम की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। DIG मुक़द्दस हैदर ने बताया, मकतूल और मुल्जिम का न्यू ईयर नाइट पर झगड़ा हुआ था। मुल्जिम ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को घर बुलाया। वहीं दोबारा झगड़े के दौरान अरमगान ने एक और दोस्त शिराज के साथ मिलकर मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। लाश को हब चौकी ले जाकर गाड़ी के साथ ही जला दिया। शिराज को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदही पर लाश और गाड़ी की तस्दीक हुई। रेस्क्यू इदारे ने लाश को लावारिस समझकर सुपुर्द खाक कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया और लोहे के रॉड से तशद्दुद किया। मुल्जिमान मुस्तफ़ा को नींद बेहोश करने के बाद उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले गए। शिराज के मुताबिक अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कने के बाद लाइटर से दूर खड़े रहकर आग लगाई। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जज साहब ने पुलिस के बारे में गैर मुनासिब रिमार्क्स क्यों दिए? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। कहा, अगर केस की तहकीकात में किसी पुलिस अफसर से कोई कोताही हुई तो उसकी सज़ा के तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सुना है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने केस की समाअत में पुलिस अफसर के बारे में नामुनासिब रिमार्क्स दिए। उम्मीद है अदलिया इस पर भी सज़ा देगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों से IMF वफ्द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक IMF वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। वफ्द को जजेस की कम तादाद, सालिसी निज़ाम की अहमियत से भी आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। चंद रोज़ पहले IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात की थी। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात पर PTI के सेनेटर अली जफर की तनकीद। सेनेट में तकरीर करते हुए कहा, तारीख में पहली बार किसी आलमी इदारे को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त दी गई।
हुकूमत के कर्जे के शौक या दबाव की वजह से चीफ जस्टिस को IMF वफ्द से मिलना पड़ा। सेनेटर अली जफर ने कहा, अब अगली हुकूमतों को ना चाहते हुए भी इस गलत रिवायत पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 तरमीमी बिल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पैका के खिलाफ हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी, जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं होगी। लाहौर प्रेस क्लब के भूख हड़ताली कैंप से खिताब में प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी बोले, पैका कानून के खिलाफ एहतजाज इसके खात्मे तक जारी रहेगा। हुकूमत सच को दबाने के लिए कानून पर कानून बना रही है। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप के तीसरे रोज मुख्तलिफ सियासी और मजदूर रहनुमाओं समेत वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। सक्कर, लाड़काना और हैदराबाद में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IFJ की सरबराह ने इस्लामाबाद में PFUJ की तकरीब में शिरकत की। एक बयान में कहा, पैका कानून ने पाकिस्तान में सहाफत खतरे में डाल दी है। पैका कानून को वापस लिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हल्फ लिया। गवर्नर शेख जाफर बंदुखेल ने जस्टिस एजाज से हल्फ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद से टेलीफोनिक राबता। कराची में डंपर्स और टैंकर से अमवात पर इजहार तशवीश। दोनों ने जोर दिया कि डंपर और टैंकर के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और रूट परमिट की चेकिंग लाजमी होनी चाहिए। शहर में तजावुजात का खात्मा बिला तफरीक होना चाहिए ताकि गुजरगाहों पर ट्रैफिक मसाइल पैदा ना हो सके। सिंध हुकूमत का बड़ी गाड़ियों को कराची में दाखिले के लिए 1 घंटा इजाफी देने का फैसला। अब बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़ियाल अंजार और मुकेश कुमार चावला से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तमाम ट्रांसपोर्टर गाड़ियों को सिंध में रजिस्टर्ड कराएं और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, ट्रांसपोर्टर मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि डेरा बुगटी में आज एक बार फिर हरियाली लौट आई है। कच्ची केनाल के 2022 के सैलाब से नुकसान पहुंचने की वजह से ज़मीनें बंजर हो गई थीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुतालबा था कि रबी की फसल के लिए नहर दोबारा बहाल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने एक बार फिर वापडा के साथ मिलकर इस टारगेट को पूरा किया। हज़ारों एकड़ बंजर अराजी पर अब दोबारा काश्त शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर बयान में यह भी कहा कि वार्निंग के बावजूद शोरज़दा इलाकों में ज़मीन पर गया। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद कोयटा में बिजली का ब्रेकडाउन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 फीडर्स बंद। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात। सूबे के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। अफगान बॉर्डर से मुतसिल बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी।
अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार का लेक्चर दे दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरोप आज़ादी इजहार खो रहा है। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा यूरोपीय रहनुमा तकरीर को सेंसर करते हैं। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से अमेरिका के नायब सदर का इल्जामात भरा खिताब सुनकर शुरा हैरान रह गए, तालियां भी ना बजाएं। जेडी वेंस ने कहा बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपाई इख्तियार कर रही है और ये सूरत हाल रूस से बड़ा खतरा है। बोले यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है। बरतानिया में इसकात हमल क्लिनिक के बाहर दुआ मांगने वाले शख्स की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। लंदन सबको खुशामदीद कहेगा। मेयर लंदन सर सादिक खान ने 1 मिलियन पाउंड से नई मुहिम का आगाज कर दिया। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा बरतानिया में फसादात के बाद खौफ की फजा पैदा हुई, इस तासुर को ज़ायल करना है। इस शहर के दरवाजे पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुले हैं। बोले दाएं बाजू के नस्ल परस्त इंग्लैंड में सरगर्म होने के बावजूद शुक्र है कि लंदन में ज़्यादा फ़ाल नहीं। डर ये है कि अमरीका और इटली के इलेक्शन के बाद ये तासुर आम होगा कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ होकर इलेक्शन जीता जा सकता है। नीदरलैंड्स के सफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। दोनों टीम्स का यहां आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 यानी 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। आईसीसी ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम्स को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब 16 फरवरी को शाही किला लाहौर में होगी। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। बहावलपुर के सहराय चोलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल जीप रैली जारी। जीप रैली के बड़े मुकाबले प्रीपेड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का पहला मरहला मुकम्मल। 3 खवातीन ड्राइवर समेत 47 गाड़ियां 236 किलोमीटर ट्रैक पर फर्राटे भरती धुआं उड़ाती नजर आई। सिब्बी मेले में दूसरे रोज रंगारंग तकरीबात हुई। सुरमई आंखें और खूबसूरत कोहान रखने वाले बाघनाड़ी नस्ल के जानवरों ने मेला लूट लिया। मेले में नेजाबाजी, जिम्नास्टिक, चारों सूबों के इलाकाई रक्स समेत जिरगा हॉल सिब्बी में खुसूसी बच्चों का शो मुनक्किद हुआ। और नीदरलैंड्स की सोफिया और लाहौर के इब्राहिम दिल का रिश्ता ऐप के ममनून। यूरोपियन शरीक हयात के मुतलाशी इब्राहिम ने ऐप का सहारा लिया तो सोफिया ने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यूं दोनों जिंदगी के हमसफर बन गए।